मित्रा दिवधेरी अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैरि हिसाब। वइन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, ये उर्स, ये महफिल उस ज़ात गिरामी की याद में मुनक़िद है जिसके लिए मेरे जद्दे अमजद हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 16 अलक़ाब लिखे। मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल अलक़ाब का इस्तेमाल बेदरेग तरीके से किया जाता है। बहुत कम लोग उस लक़ब के मुस्तहिक निकलते हैं। जो अलक़ाब के मुस्तहिक होते हैं वो अलक़ाब लेने से गुरेज करते हैं। वो गोशे गुमनामी में अपनी जिंदगी बसर करना बेहतर समझते हैं। गनी काश्मीरी हमारा मशहूर शायर है, उसने कहा था कि अगर शोहरत हवसदारी असीरे दामे उज़लत छो, अगर शोहरत हवसदारी असीरे दामे उज़लत छो कि दर परवाज दारत गोशागिरी नामे अनकारा। अगर तू मशहूर होना चाहता है तो गोशागिरी इख्तियार कर, एक कोने में बैठ जा। इसलिए कि अनका एक परिंदा है जिसका नाम किताबों में चल रहा है, उसकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी। तो अनका को उसका नजर ना आना उसको हमेशा परवाज में रखता है, उड़ाए रखता है। तो अगर तू भी दुनिया में अच्छे नाम से मशहूर होना चाहता है तो बजाय स्टेजों पर आने के गोशागिरी इख्तियार कर, उज़लत की दुनिया में जा, परवाज मिलेगी। देखें, बात सामने आ गई और सामने की बात है। सामने की बात है कि गोशागिरी परवाज में रखती है इंसान को। मैं ये तो गनी ने दी ना मिसाल,
अब मैं अपनी तरफ से देता हूं और फिलबदी देता हूं। आंख इंसान की बंद होती है, बंद होती है, तो जब खुलती है तो यही पुतली नजर नहीं आती, गोशे में कहीं छुपी हुई है, छोटी सी, लेकिन उसकी परवाज देखिए आसमान पर होती है। यही गोशागिरी उसकी परवाज को आसमान तक पहुंचाती है। तो ये परवाज है गोशागिरों की, जेड़े कोने च लग वने, जो खलवत इख्तियार करते हैं, तो उनको अल्लाह ताला परवाज देता है। मिर्जा बेदिल ने कहा था मैं आऊंगा, ये तो अभी मैंने बात चलाई है ना। तो उसने कहा था ये दुनिया है, आप बातें सुनते हैं, लेकिन जो बातें ये मैं आपको सुना रहा हूं ये किसी खतीब के पास नहीं मिलेंगी आपको, समझ आई? ये और दुनिया है। मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया करते थे कि एक वक्त आएगा कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है और जो मैंने तुम्हें इल्म दिया है, वो इस मॉडर्न दौर में, जदीदियत के दौर में, अंग्रेजी के दौर में लोग तेरी बातों को के लिए तरसेंगे सुनना। ये आज से 40 साल पहले उन्होंने फरमाया। तो अब मुझे महसूस होता है कि कितने कितने तालीम याफ्ता लोग वो सुनते हैं कि जहां मेरा पता चलता है कि वहां बोल रहा है तो वहां पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? खतीब क्या दुनिया में मर गए? मुझसे बेहतर बोलने वाले लोग मौजूद हैं, बहुत आला बोलने वाले लोग मौजूद हैं। मैं क्या चीज हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेरे पास माल है पुराना, जिस माल के लोग अब खरीदार नहीं रहे, अब लोगों के होश बेदार हुए, उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है, इस साइंस की दुनिया में, और ये जो नए नए लोग बोल रहे हैं टीवी पर, रेडियो पर, ये सुन सुनकर हम तंग आ गए। हमें वो कोई सूफिया की बात बताओ, जो अहले दिल लोग थे, जो मार्फत की बात करते थे। वो सामान किसी के पास है? सब ने कहा हमारे पास नहीं है, हम छोड़ गए। न गुलिस्ता हमने पढ़ी, न बोस्ता हमने पढ़ी, फारसी अदब को छोड़ दिया हमने, न हमने सुनाई को पढ़ा, न रूमी व अत्तार को पढ़ा, न असजदी को पढ़ा, न फर्रखी को पढ़ा, न निजामी को पढ़ा, न रौदकी को पढ़ा, न बेदिल को पढ़ा, न नजीरी को पढ़ा। तो ये असातिज़ा थे, ये इन्होंने निचोड़ मार्फत का, कायनात के हकायक का निचोड़ बयान किया अपने कलाम में। देखें, मैं आपको एक बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मिर्जा बेदिल के 2 शेर मैं आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आयत की तरफ आऊंगा। ये चूंकि आंखों की बात चल निकली, और जिनकी आंखें हैं, जिनकी आंखें हैं, वो मेरी इस बात को समझेंगे भी, नोट भी करेंगे, और ज़हन में उस मंजर को देखेंगे भी सही। उसने कहा कि मैया बस्ता आशियाने ग़नास्त, इंसान की जब पलकें बंद होती हैं तो ये उसकी इस्तिग़ना का एक आशियाना है। बेनियाजी के आशियाने में उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। उसका जो आशियाना, जिसको पंजाबी में आलना कहते हैं, आलना, जो आशियाना है आंखों का, आप देखें कि शायराना, हमारे तारक सुल्तानपुरी साहब भी बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा शेर कहते हैं, तो ये लोग ज्यादा माजूज हो सकते हैं कि पलकों के साथ उन्होंने तशबीह दी है आशियाने के तिनकों की।
पलकें जो हैं ये तिनके की तरह हैं। उसने कहा कि मैया ए बस्ता आशियाने गिनास, जब आंखें बंद हो जाएं तो समझ लो कि वो गिना का इस्तिगना का आशियाना है। आंख किसी पर खुलती ही नहीं, देखना चाहती ही नहीं किसी को, उसने आंखें बंद कर ली। ये औलिया अल्लाह के जो इस्तिगराक का मकाम है वो ये दौर होता है कि आंखें बंद कर लेते हैं। मैया ए बस्ता आशियाने गिनास, तो जिस तरह आशियाने में परिंदा रहता है इसी तरह इन पलकों के आशियाने में नजर मुकीम होती है। अंदर आंख में नजर जो मर्दमक है, पुतली है, तो वो पुतली मुकीम होती है। तो वरना हर जा रसद गदास निगाह, वरना जहां पड़ेगी निगाह गदाई करती है, मांगती है। जहां नजर पड़ेगी निगाह कुछ मांग कर लाती है। जो मंजर देखेगी उसने मंजर की गदाई की है जी, मंजर की गदाई करती है निगाह। जहां पड़ेगी समझेगी कि ये लाउड स्पीकर है, ये मस्जिद है, ये बाजार है, तो इल्म जो हासिल करेगी वो गदाई कर रही है, मांग रही है। तो जो आरिफीन उस मकाम पर पहुंचते हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं मां से वल्लाह से, वो गदाई बंद कर देते हैं। वो कहते हैं बहुत गदाई की। है जी, बहुत देखा। मेरी एक शेर याद है, बहुत कुछ देखा है जी, है हाँ, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, बहुत कुछ हमने देखा देखने को, रहा दुनिया में अब क्या देखने को, रहा दुनिया में अब क्या। नहीं साहिल पे मौजों का तबस्सुम, नहीं साहिल पे मौजों का तबस्सुम, मरे उन्हें आता है दरिया देखने को, उन्हें आता है दरिया देखने को। और तुझे देखे ना क्यों सारा जमाना, कहां मिलता है तुझसा देखने को, कहां मिलता है तुझसा देख। कहां मिलता है तुझसा देखने को, तुझे देखे ना क्यों सारा जमाना, रे कहां मिलता है तुझसा, कहां मिलता है तुझसा। और नसीब उनकी गली में क्यों गए थे, नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए थे, क्यों गए। नसीर उनकी गली में क्यों गए थे, यही अपना तमाशा देखने को, यही अपना तमाशा दे।
तो फरमाया कि हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन मैया बस्ता आशियाने गिनास, असल बात यही है कि आंखें बंद कर ली जाएं और जलवा यार को देखा जाए। मैं ये जो पेश कर रहा हूं अपने ज़ौक से, इसका मुंह मैं डर न कर। तो ये एक मंजर है, जब मरकज पर निगाह टिक जाए, जम जाए, तो फिर आशियाना जो है ना गिना का, वो बंद हो जाता है, आंख बंद कर ली जाती है, मां से वल्लाह से नजर फेर ली जाती है। ये आरिफीन का मकाम है। तो ये अहले नजर समझते हैं जिनकी नजर हो, ये नजर वालों की बात है। अब मैं कुरान मजीद के हवाले से जो आयत पढ़ी है उसके मफहूम नजर करता हूं। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप तवज्जो करेंगे, गौर से सुनेंगे। ये महफिल चंद लोगों के सर पर है। महफिल हुजूम का नाम नहीं है, महफिल नुजूम का नाम है। हुजूम का नाम नहीं है, नुजूम का। चंद सितारे हैं जिन पर यह महफिल है। अगर फिल्म एक्टर जो हैं वो सितारे हैं, कहलाते हैं, तो उन पर कोई एतराज नहीं है। जो कमली वाले के गुलाम हो और कुरान और सुन्नत के मानने और ज़ौक रखने वाले हो, वो नुजूम क्यों नहीं हो सकते? नारे तकबीर आकर नारा बोलो, नारे तकबीर। तनी तनी सारी बदत की थी। बस बस ज्यादा नारे नहीं मारी ना, जबत करी ना। बहु जिसले पैमाना उत्ते हो वंजे काम ते ता नारा मारी ना। हर हर गल ते ना मारे हो, फिर सारा मजमून भुल बनना बंदा। असा ए हेल्पर नारा नहीं चाहिए। मौलवी पुल वंजे ते आने सुभान अल्लाह आखो, ए नारा मारो, इथे जी लोड़ कोई नहीं, अल्लाह ना फजल है। जी तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो फिल्मी स्टार हैं और ये इल्मी स्टार हैं। है जी। तो ये इल्मी स्टार जो बैठे हुए हैं, मैं उनको देखकर और उनके ज़हन को देखकर बात कर रहा हूं, और उनके हवाले से आप तक भी बात पहुंच रही है, और इस माइक के हवाले से और दुनिया भी सुनेगी जहां तक ये रील जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि हाज़ा अताउना फम्नुन औ अमसिक बिगैरि हिसाब। قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنك
अंतल वहाब। फसख्खरना लहु अर्रीह तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैसु असाब। वश्शायातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. अब पैगंबर की शान देखिए। मैं कुरान मजीद पेश कर रहा हूं जिस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं, न लफ्जों पर न मानी पर। और जो शक करे या करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है, काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, जिंदीक है। यह कुरान मजीद का फैसला पेश कर रहा हूं। जनाबे सुलेमान, ये बड़ा तवील किस्सा है, मुख्तसर बकदरे जरूरत पेश करूंगा। तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पिछली आयात में, व वहबना लिदाऊद सुलेमाना नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। बेटा तो हम देते हैं ना, बच्चा तो हम देते हैं, चाहे नबियों के घर दें या उम्मत को अता करें, बेटा तो हम देते हैं। ये फैसला कर दिया कुरान ने कि बेटा, बच्चा, औलाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देता है, कोई नहीं दे सकता। ना कोई पीर दे सकता है, ना कोई मौलवी दे सकता है, देता अल्लाह है। दुआ कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है। जब नबी को अल्लाह देता है तो आपको कौन देने वाला है? ववहबना लिदाऊद सुलेमाना, हमने दाऊद को सुलेमान दिया। नबी को अल्लाह दे रहा है।
है जी। तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इनको अगर मैं देता हूं तो तुम कौन हो? जकरिया से पूछो किसके दरवाजे पर आवाज दी? अल्लाह के, है जी, अल्लाह के दरवाजे पर। तो ये फैसला हो गया कि रिज्क भी वो देता है, बेटा भी वो देता है, औलाद भी वो। वा वहबना ले दाऊद सुलैमाना नेमल अब्दो। वाह, क्या कुरान है, सुभान अल्लाह। नेमल अब्द, देखो ना, मालिक कह रहा है जिसने पैदा किया है बहुत अच्छा बंदा था, नेमल अब्द, है जी, बहुत अच्छा आदमी है। अब देखना ये कितना फख्र है सुलेमान के लिए कि खालिक उसका कह रहा है नेमल अब्द, ये चंगा बंदा है, सुलेमान चंगा बंदा है। वो कहे गर खुद रवि बे हासिली, गर खुद रवि बे हासिली, तुम खुद जाओ वो ना बुलाए, वो ना चाहे तो बेहासिल है, दौड़ो जहां जाओ। गर खुद रवि बेहासिली चूं कशीदत वासिली, और जब अगर तुझे वो खींच ले तो फिर अपने आप को वासिल समझ के तू पहुंच गया। सारा दिन तू कहता रहे मैं बंदा तू माबूद, मैं आबिद तू माबूद, मैं साजिद तू मसजूद, सारा दिन कहता रहे। शाम को अल्लाह कहे तेरी नीयत ठीक नहीं थी, मैं जानता हूं तू क्यों कह रहा था, जा, मुझे कबूल नहीं तुम्हारी ये सारी जो तस्बीह तुमने दिन भर पढ़ी है, मैं नहीं मानता। तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं? मालिक ने रद्द कर दिया मेरे इकरार को, और शाम को दिन सारा मैं और तू चुप रहे। शाम को मालिक कह दे कि तू मेरा बंदा है, एक मरतबा, एक मर्तबा कह दे, वो मेरे और तेरे लाख मर्तबा दिन की तस्बीह पढ़ने से आला है और अरफा है। एक दफा मालिक का कह देना कि तू मेरा बंदा है। पीरे हिरात हजरत अब्दुल्ला अंसारी, जो हजरत अयूब अंसारी की औलाद में से हैं, पड़पोते हैं उनके, हम उनके मजार पर हाजिर हुए थे। तो पीरे हिरात उनका लकब है। वो अजीब बातें करते हैं, अजीब बातें अल्लाह से करते हैं। एक बातें दो सुनाऊं। अब ये बयान करे ना कोई, कितने कितने जादू बयान खतीब बैठे हैं, खुश आवाज बैठे हैं, हैं जी, बाजुब्बा और दस्तार बैठे हैं। लेकिन ये जो मैं पेश कर रहा हूं ये बड़ी मुश्किल बात है। फरमाते हैं कि अगर बर आब रवि खसे बाशी, अगर बर हवा परी मगसे बाशी, दिल बदस्तार ताकसे बाशी। पानी पर अगर तू चलता है तो तेरी हैसियत तिनके की है, तिनका भी तो तैरता है ना, तूने क्या कमाल कर दी। अगर बर हवा परी मगसे बाशी, अगर हवा पर तू उड़ता है तो मक्खी है, मक्खी भी उड़ती है। हवा परी मगसे बाशी, वगर बर आब रवि खसे बाशी, दिल बदस्तार ताकसे बाशी। अरे किसी इंसान का दिल राजी कर, किसी टूटे हुए दिल को जोड़, ताकि तू मर्दों में तेरा शुमार हो, इंसानों में तेरा शुमार हो, अल्लाह के खाते में तेरा नाम लिखा जाए। देखें एक उनका एक जुमला और सुनिए पीजा साहब कि इलाही बुजाल अज काबा में आयद, है अल्लाह बुजाल काबे में पैदा हुआ, काबे का आदमी है, मुतवल्ली है, गद्दी नशीन है। हाँ
मुतवल्ली है, चाबियां इनके पास हैं। इलाही बूजाल अज काबा में आयद व इब्राहिम अज बुतखाना। ऐ अल्लाह, बूजाल काबे से की पैदावार है और इब्राहिम बुतखाने की पैदावार है। इसे काफिर मुतलक, उसे नबी मुतलक। काबे में पैदा होने वाले को काफिर और बुतखाने में पैदा होने वाले को मुवहिद आजम, मिल्लत इब्राहिम हनीफा। है जी, इलाही बूजाल अज काबा में आयद व इब्राहिम अज बुतखाना। कार ब इनायत अस्त बाकी उजरो बहाना। मामला तेरे अपनी इनायत पर मौकूफ है, बाकी ये उजर बहाना है कि उसे मैंने नबी क्यों बनाया और इसे मैंने काफिर क्यों बनाया। बूजाल को ये बहाने हम नहीं मानते। असल में तेरा करम है, जिस पर जो चाहे कर दे। ये रिंदाना सी बातें करते हैं हजरत पीर हिरात जी। मुझे दो बातें उनकी याद आ गई। तो वो फरमाते हैं कि अगर यक बार कोई बंदाए मन, अगर यक बार कोई बंदाए मन, रवद अज अर्श बाला खंदाए मन। अगर है मेरे मालिक, तू मुझे एक बार अपना बंदा कहकर पुकार दे कि तू मेरा बंदा है, तो मेरी हंसी अर्श से ऊपर गुजर जाएगी। मैं हंस जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो कितना मुकद्दर है अंबिया का और फिर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह फरमाया इन्नहू अव्वाब नेमल अब्द, बहुत अच्छा बंदा है। इतनी बड़ी जात का इतना लफ्ज कह देना और फिर नबी के लिए। अब आज किसी आलिम या पीर साहब के लिए हम कहें, किसी सज्जादा नशीन साहब के लिए, किसी पीर साहब के लिए, किसी साहबजादा साहब के लिए, किसी मौलवी साहब के लिए, किसी अल्लामा साहब के लिए, किसी उलामा साहब के लिए हम ये कह दें जनाब बड़े चंगे बंदे ने, वो अक्सर वो इतना घटिया लफ्ज बोले मैंने उससे, मैं सिर्फ चंगा बंदा। ओ गौस ते कुतुब ते अब्दाल ते सैयदुल उलमा वल फुकहा मुफ्ती आजम पाकिस्तान, खतीबे अरबो अजम है जी, ए लकब किधर गए? खाली चंगा बंदा। कि भला मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी? ये तो बड़ी बहुत बुलंद बात है। आपको लोगों ने फरेब दिया हुआ है ये अलकाब दे देकर। आपको वो समझते खाक के बराबर भी नहीं है, मट्टी के बराबर भी नहीं समझते हैं। मट्टी को फिर हैसियत देते हैं, आपको नहीं देते। और आपको ऊपर से क्या क्या लकब देते हैं। ये मुनाफिक हैं, ये पीछे बैठकर आपके लिए बकवास करते हैं, बुरे लफ्ज बोलते हैं। जो दुनिया की बुराई है वो आपके सर थोपते हैं और सामने आकर हाथ जोड़कर आपको लकब देते हैं। क्या क्या कहते हैं, आपकी खुशामद करते हैं अपने मफाद हासिल करने के लिए। ये झूठे लोग हैं, ये खुशामदी लोग हैं, बचिए इनसे। अपने दुश्मन को आप पहचाने, अपने दुश्मन को आप पहचाने। देखिए देखिए वो सांप गया, अपने दुश्मन को आप पहचाने। देखिए देखिए वो सांप गया। और सप्पे ना पुत्र पे विन्ना ने, इस सांप पे इसनी चमड़ी बड़ी मुनक्कश है, चमड़ी ते ना मरे हो। अगर सपनी चमड़ी पसंद आवे जाहिर भी ना, ये मरता है कि इंसान कितनी आला चमड़ी है इसकी, फूल और आला बेलकारी है जी। लेकिन उसके अंदर जो जहर है, तो ये अलकाब जो मोटे हैं ना, इन पर खुश ना हो।
किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना। ए पुरफुसू गल्लां केड़ियां होनियां जिन्हां जादू फूकिया होना है। चिकनियां चुपड़ियां सोहने लकब सजा के सेड़ के जुत्ती मारनी। किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना। तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। ओ तेरे दीवाने नहीं, अपने मतलब ने दीवाने, मतलब के दीवाने भी। मतलब है ते सलाम दुआ ताल्लुक। सफदर अवान साहब जनाब क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, बड़ी तारीफ हर बंदा कर रहा है। जिसले सफदर अवान साहब तवक्कुआत ते पूरे ना उतरे, बस जी के चीज है एवं ही है जी, कोई शय भी नहीं। कोई बंदा ले लो, मैं तू है, कोई बंदा है, सब अपने मतलब के हैं। देखें ये कोई आपसे नया सलूक नहीं है इंसान का। इंसान का अपने मालिक के साथ भी यही ताल्लुक है। वहां भी अल्लाह ने भी शिकवा किया इंसान के इस चलन का, जो खालिक है उसका, उसने भी जिक्र किया। वइज़ा अन्अमना अलल इंसानी अअरज़ वनअ बिजानिबिही। वइज़ा मस्सहु अश्शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। जिस वेले मैं बंदे या नेमत देना, पैसा देना, दौलत देना, शको इख्तिदार देना, जमाल देना, कमाल देना है जी, रिश्तेदार, खानदान, शान शौकत, दबदबा, हैबत अता करता हूं, तो फिर ये अकड़ता है, पहलू तही करता है। जरा कोई मेरा काम आए, बस तबीयत जरा ठीक नहीं, मैं जरूर हाजिर होता, रैली में जरूर जाता। कुरान अजमत कुरान निकली की रैली निकली है, अहले सुन्नत के उलमा ने निकाली है, मैं जरूर जाता, मगर फला मजबूरी है, मेरी सेहत जरा ठीक नहीं, फला मजबूरी है, फला मजबूरी है जी। वना बे जानिबे, इसका ये मैंने ना बे जानिबे, पहलू तय करता है, मकर करना है, फरेब करना है, बहाने ढूंढना है। लोगनिया अखियां च धूड़ पाना है, धूल झोंकता है। वना बे जानिबे, कभी ये खतरा, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कोई बम ही ना चल पावे। कुरान नी रैली च कहंज वंजा जी बम चल वंजे सारे शहीद। वो कमबख्ता तुदा ये पता नहीं, सारी उम्र सदका कुरान दा खांदा रहा, बेगैरत अज वक्त आया तो तू अंदर वड़ के बह गया। कुरान दी नामूज दा मसला है ना। मैं कदे गया किसी रैली च, मैं उत्थे आख्या बड़ी बड़ी रैली